ये हमारी एंट्रेंस है फ्रंट यार्ड की और ये हमारा फ्रंट यार्ड है। ये तो आप बारह देख ही चुके हैं। और उस तरफ जो है वो सारा फ्रूट ऑर्चिड है जहाँ पर 100 मुतफरिक फलों के प्लांट्स लगे हुए हैं। ये मोगरा है जिसकी हमने कटिंग कर दी हुई है चूँकि विंटर था। और ये गुलाब हैं, बहुत ही प्यारे गुलाब यहाँ खिलते हैं, लेकिन मेहनत तलब काम है। इतने आसानी से यहाँ पर रोज़ेस जो हैं वो क्वींसलैंड में होते नहीं। जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें तो हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह के इलाकों में हम रहते हैं बहुत मुश्किल है उनका फलना फूलना। तो ये सारे कोई 30-32 बल्कि इससे भी ज़्यादा रोज़ेस हैं जो पूरी ड्राइववे के साथ साथ इस तरह लगाए गए हैं। और प्लांट्स का जो चुनाव किया है लगाने के लिए वो ऐसे हैं कि उन पर सर्दी गर्मी का इतना असर ना हो। हार्डी प्लांट्स होते हैं, जैसे कॉनिफर्स वगैरह लगाए हैं। ये पीछे बिस्मार्क्स लगे हुए हैं। और अभी ये जो एक बड़ा पौधा था ये कट किया है, उससे ये होगा कि इसकी नई शूट्स निकलेंगी और ये पूरा ऐसे नीचे तो ये लकड़ी ही रहेगी और ऊपर ये पूरी इस तरह गोल एक जो है बास्केट सी बन जाएगी। बहुत प्यारा, इसको फ्लैप जैक कहते हैं। ये भी सकुलेंट है, कांटों के बग़ैर का थोर समझें। और यहाँ पर वही ज़्यादातर लगे हुए हैं। और ये हैं टोमेटोज़ जो कि असल में हम आपको वेजी गार्डन की सैर कराने के लिए आए हैं। तो टोमेटोज़ जो हैं ये हमने इनके छोटे छोटे जब बेबीज़ लगाए थे तो आपको तस्वीर इनकी फेसबुक पे डाली थी। इनको लगाने का एक असूल है। गर्म इलाके जो हैं उसमें उनको जहाँ से 2 पत्तियाँ पहली निकली होती हैं छोटे बेबी प्लांट की, वहाँ तक आपने बोना है। और जो सर्द इलाके हैं वहाँ पर आप चाहे ऊंचा जड़ लगा लें चाहे नीची लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गर्म इलाकों में डीप रूट इसलिए डाली जाती है कि अगर ऊपर से खुश्क हो जाए ज़मीन तो पौधा जो है वो गहरी ज़मीन से अपना मॉइस्चर जो है वो ले सके। और इनको उगाने की एक और टिप ये है कि आपने इनकी 2 शाखें ही लंबी करनी है। अगर बहुत ही किसी का दिल दुखता है शाख तोड़ते हुए तो चलें वो 3 कर ले, लेकिन 2 से ज़्यादा शाखें जो हैं वो इसकी ग्रो नहीं करने देनी चाहिए। तो करीबन हर दूसरे रोज़ जो हैं वो हम यहाँ पर आते हैं और इनको चेक करते हैं कि इनकी कौन कौन सी कितनी शाखें जो हैं वो निकल रही हैं, क्योंकि रिपीटेडली ये प्लांट जो है ये अपनी शाखें निकालेगा। अगर ये शाखें निकालेगा तो फिर ये फल उस तरह से नहीं देगा जैसे कि इसको देना चाहिए, और इसकी शाखों पर इतना वज़न पड़ जाएगा कि फल कमज़ोर होगा, वो सारी एनर्जी जो है वो ग्रो करने में लगा देगा। तो ये देखें, जैसे आपको दिखाते हैं, ये देखें ये शाख निकली हुई है और इसकी जो मेन ब्रांच है वो ये वाली है। तो आपने इस शाख को चाहे कुछ भी है ग्रो नहीं करने देना, इसको तोड़ देना है। हमने टोटली इसकी 2 शाखें लंबी करनी हैं। एक देखें ये है, ये देखें बीच में से हर पत्ते की जो पत्ते का जो जॉइंट है उसमें से आपको शाख निकलती हुई दिखाई देगी, और अमूमन दिखाई देगी। आप एक बार तोड़ भी जाएंगे तो वो फिर निकल रही होगी। और टोमेटोज़ आप ये देखें, और ये जो स्टैंड्स हमने लगाए हुए हैं ये पहले तो ये ब्रांचेस को सपोर्ट करेंगे कि वो इधर उधर बेचारी लटकती नहीं रहेंगी, और ज़ाहिर है नरम पौधा होता है, उसकी लकड़ी इतनी सख्त तो नहीं होती। तो जब इसको फल पड़ता है तो फल भी बहुत भारी हो जाता है, तो शाख बेचारी लटक ही जाती है। तो उसको स्टेक लगानी पड़ती है, डंडी टहनी लगानी पड़ती है, इसके साथ लकड़ी लगानी पड़ती है। तो फल का ये वाले जो हैं, क्योंकि ये देखें आप इस तरह पर इसके ये यहाँ पर ये क्लैंप्स हैं, ब्रैकेट्स हैं, तो ये इस तरह उतर जाते हैं और आप अपने हिसाब से इनको ऊपर नीचे जो है वो कर सकते हैं। और बीच में हम इस तरह ये शाखें अंदर डाल लेते हैं यूं करके इसके, और जब भी बढ़ता जाएगा पौधा तो ऊपर डालते जाएंगे। फिर जब फल इसका भारी होगा तो टोमेटोज़ जो हैं उनको हम यहाँ लटका देंगे, तो वो टोमेटोज़ का जो वज़न है वो प्लांट पे नहीं पड़ेगा, बल्कि ये चीज़ जो है ना इसका ब्रैकेट ये होल्ड कर लेगा। और फल माशाल्लाह से देखें, इसको इस तरफ से दिखाते हैं आपको। धूप उधर है और इतनी ब्राइट है कि पता नहीं आपको
ये क्लिप साफ दिखाई दे भी कि नहीं। और ये देखिए, ये देखें फल इसको कितना प्यारा लग रहा है और ये शाख निकल रही है। तो ये अच्छे बड़े साइज़ का टोमेटो जो है वो इसमें लगेगा। ये हमने यहाँ पर 8 पौधे लगा रखे हैं। इस तरह ये फूल लगते हैं इसको और वही फिर फल में बदल जाते हैं। तो ये सारे टोमेटोज़ जो हैं इस वक्त इन पर फ्रूट है, फल हैं। और इनको हम जो स्प्रे करते हैं वो मोस्टली ऐसा करते हैं कि जब हम अपने गुलाबों को स्प्रे करते हैं एवरी 10 days to 2 weeks उनको स्प्रे करना पड़ता है, वरना उनको कीड़ा लग जाता है। तो वही स्प्रे जो है वो हम टोमेटोज़ पे कर देते हैं, चूँकि ये दोनों जो हैं ये रिश्तेदार ही हैं समझें। और जैसे जैसे शाख बड़ी होती जाती है आप उसमें इस तरह पर ब्रैकेट लगाते चले जाएं, तो पौधा जो है वो आपका इसके अंदर रहेगा और उसका जो फ्रूट है वो आसानी से इनके ऊपर लटक सकेगा। तो हर चीज़ जो है वो तवज्जो चाहती है। ये नहीं है कि आप लगा के गायब हो गए, वो ऐसे नहीं फले फूलेगा। इसको बाकायदा खादें डालनी पड़ती हैं, बाकायदा दवाएं डालनी पड़ती हैं। और इसका फ़ायदा सिर्फ यही नहीं है कि घर की सब्ज़ी है, बल्कि ये फ़ायदा है कि वो सारा वक्त जो आपने बाज़ार जाके शॉपिंग पे ख़र्चना है, ज़ाया करना है दिन और पैसा खर्च के चीज़ घर में लेके आनी है, रखनी है, और जब ज़रूरत पड़नी है, जब वो चीज़ ख़त्म पानी है, तो आप ये इस तरह की चीज़ अगर घर में लगा लेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि जब भी ज़रूरत पड़ी आप बाग का चक्कर लगाएं, एक आध तोड़ के आप अंदर ले गए। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है घर के वेजी गार्डन का वो ये होता है। ये हमने कैप्सिकम लगाई हुई है, ये भी बड़ी हो जाएगी तो हर दूसरे चौथे ये एक दो कैप्सिकम्स जो हैं ये हमें मिला करेंगी। और ये देखिए हरी प्याज, अभी तो ये बहुत ही छोटी है, जैसे अभी इसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते और लगेंगे, फिर ये जो है ये करीबन 3 महीने 4 महीने हमारी हरी प्याज जो है ये चलनी है। वो यूँ होगा कि आके हम इसमें से इधर एक साइड वाला 2-3 हरी प्याज वो नोच के ले जाएंगे और बाकी लॉट जो है ये वाला बंच जो है समझें इस तरह ये लगा रहेगा। तो 2 चाहिए हो, 3 चाहिए हो, अंडा बनाना हो, फ्राइड राइस बनाने हो, आप आके ये हरी प्याज या हरी प्याज वाले तड़के वाली आपने दाल बनानी हो, आप आके एक निकाल के ले जाएं। हर वक्त ताज़ी की ताज़ी खुशबूदार जो है हरी प्याज आपके घर में मौजूद होती है। जब हम इसको निकालना शुरू करेंगे, मतलब सब जब ये तैयार होगी हमारे यूज़ के लिए, उस वक्त हमने इसको एक दूसरे पैच में लगा देना है। उससे ये होगा कि जब तक हमारी ये ख़त्म होने वाली होगी हमारा दूसरा पैच जो है वो बिल्कुल तैयार होगा और हम एक रन में रहेंगे। ये धनिया है, अब धनिया समझें कि इस स्टेज पर है कि हम इसको दूसरे पैच में भी लगा दें। जब इसको फूल आने लगे उस वक्त आप समझ लें कि धनिया जो है वो दूसरी जगह पे लगा देना चाहिए। धनिया मोस्टली विंटर के एंड में आकर बहुत अच्छा होता है, चाहे बीज एक ही हो। अगर आप उसको विंटर में डालेंगे और विंटर के एंड पे आके वो खूब हेल्दी, खूब बड़ा बड़ा पौधा बनेगा। लेकिन समर में वो छोटा छोटा ही पौधा होगा जिसको के फूल आ जाएंगे। अब आप देखें कि ये प्लांट जो है जब इसने ये पत्ते चेंज किए हैं, शक्ल बदल ली, ये देखें पत्तों ने धनिए के, तो इसका मतलब ये है कि यह फूल देने वाला है। ये देखें इसके फूल भी यहाँ पर मौजूद हैं, किसी एक आध पौधे ने इसमें फूल भी लगा रखे हैं। बीज पड़ जाता है जब हम फिर अगर आप ये ऊपर वाली शाख तोड़ लेंगे तो नीचे से ये और शाखें निकाल लेगा, तो ये एक पौधा भी कई दफ़ा आप तोड़ के ले जा सकते हैं और ये नई शूट्स निकाल लेगा। तो जब ये सारा पक जाएगा, इसको बीज पड़ जाएगा, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि वो बीज ज़रा मोटा हो जाए और कुछ कुछ उसमें से ड्राई दिखाई देने लगे। हम उसको सुखाते नहीं, यूज़ नहीं करते, पीसते नहीं हैं, बल्कि मोस्टली तो हम जब बीज पड़ने लगें, फूल बने, तो उस वक्त धनिया तोड़ के इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त का जो धनिया होता है वो बहुत ही खुशबूदार है। हमने सारी ज़िंदगी धनिया हुआ, पुदीना हुआ, उसकी टहनी वेस्ट डंडी जो है वो वेस्ट नहीं की, हमने सारा ही डाला। सारी डंडी में ही असल खुशबू होती है और लोग वही फेंक देते हैं, और वो भी चीज़ का भी ज़ियान है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये गोभी है जो हम तोड़ के खा चुके हैं और इसमें अभी एक फूल बचा है, ये देखें।
ये देखें, अब इसको भी फूल आ ही रहे हैं। और खीरे दिखाते हैं। खीरे जो हैं उनका ये ऐसा मौसम नहीं था, ये हमने मौसम के बग़ैर ये खीरे जो हैं ये लगाए हैं और हो भी गए हैं। अभी सर्दी बहुत थी जिस वक्त ये था। इसमें खीरे की जो दूसरी लौट है वो उस साथ वाले पैच में लगी हुई है, आपको दिखाते हैं उसकी दूसरी लौट। ये जो है ना, ये खीरे का छोटा सा पौधा लगा है, यहाँ 4 लगे हैं। तो ये हम वहाँ पालेंगे जब तक हमारे ये ख़त्म होने वाले होंगे। ये है कि अभी एक खीरा तोड़कर मियाँ साहब को हमने पकड़ाया है कि अंदर ले जाएं। उन्हें हम ज़बरदस्ती लेकर निकले थे कि आएँ आपको वेजी गार्डन दिखाएं। तो वो इतने गार्डनिंग वार्डनिंग के शौकीन नहीं हैं। देखिए खीरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखें, ये खीरा है। पतला लंबा खीरा निकलेगा, ककड़ी नुमा खीरे होते हैं ये। अब हमें वो पाकिस्तानी खीरे खाने की आदत ही नहीं रही। 30 साल तो हो गए मुल्क छोड़े हुए, तो वो छिलके वाला खीरा अब अजीब सा लगता है, खाया भी नहीं जाता और टेस्ट की भी आदत नहीं रही। तो ये ककड़ी और खीरा मिली जुली सी चीज़ होती है। पतला लंबा होता है, बर्प्लस खीरा भी कहते हैं और लेबनीज़ क्यूकम्बर भी कहते हैं। एक और खीरा यहाँ मौजूद है और एक अभी हमने तोड़ लिया है। एक के बाद दूसरा खीरा यहाँ पर पकता ही रहेगा जब तक हमारी वो बेलें तैयार होंगी। तो एक गो में रहता है ये सारा जो वेजी गार्डन है सारे साल ही। और ये हैं एग प्लांट्स, बैंगन। पीछे बहुत बड़े बड़े हेल्दी प्लांट्स थे, हालांकि हमने स्टेक्स भी लगाई हुई थी उनको कि इतना बड़ा बड़ा पत्ता, इतना खूबसूरत पौधा। 4 हमने इस तरह लगाए हुए थे। वो बड़ा तूफ़ान आया एक रात, तो एक पौधा जो गिरा, वो इतने गुथे हुए बड़े बड़े पौधे थे, इसी तरह इतने ही डिस्टेंस पे हमने लगाए हुए थे। एक जो गिरा तो सारों की जड़ों को उसने जो दाएं बाएं किया, एक तो बिल्कुल ही गिर गया और दूसरे तीसरे दिन वो तीनों भी सूख गए। तो काफ़ी सैड मोमेंट्स रही हमारे वेजी गार्डन पर। और बना बनाया छोटे छोटे फल वाला पौधा ऐसे सूख जाए तो बड़ा ही दिल ख़राब होता है। तो इस बार फिर लगाए हैं। ये पुदीना है। अच्छा, पुदीना लगाने के बारे में हमें बहुत साथी पूछते हैं कि कैसे। पुदीना जो है 2 तरह से लगाते हैं आजकल जो मार्केट में आता है। एक तो पानी में ही केमिकल्स के साथ, खादों वगैरह के साथ लगाया जाता है, उसमें मिट्टी नहीं होती। वो पुदीना जो है वो इस तरह मिट्टी में नहीं लगाते। लगा भी सकते हैं लेकिन कम चांसेस होते हैं कि वो ग्रो करे। दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है कि कहीं से आपको पुदीने की, आम जो पुदीना हम इस्तेमाल करते हैं उसकी गट्ठी मिले, उसके साथ जड़ नहीं होती। जो पानी में लगाया हुआ होता है अमूमन उसके साथ छोटी सी पनीर जड़ की भी मौजूद होती है। तो जो पुदीना आप बाज़ार से आम लेके आते हैं, आप उसके सारे पत्ते उतार लें और उसके जो ऊपर के ये 1-2 पत्ते होते हैं ये वाले टहनी के, वो रहने दें। जो नीचे की लंबी शाख होगी उस पे से पत्ते उतार लेने हैं और उसे अपने आधे गिलास पानी में डबो देना है कि सिर्फ उसकी जो शाख है वो पानी में रहे, पत्ता पानी में ना जाए, वरना वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, पानी ख़राब हो जाएगा और जड़ नहीं पकड़ेगा। 2-3 दिन आप उसे ऐसे पानी में डाल छोड़ें, उसके बाद लाके आप ऐसी जगह पे उसको बो दें जो सनी स्पॉट हो घर में। सर उसका जो है ये हरा वाला सर जो है ये बाहर रहने देना है और मिट्टी आपने उसके इस हिस्से को मिट्टी में दबा देना है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने लगा रखी हैं। फिर ये है कि ये चिलीज़ के पौधे हैं। ये कुछ वैरायटीज़ मिर्चों की जो हैं वो ऐसी होती हैं कि सीज़नल हैं। मौसम ख़त्म हुआ, पौधा मर गया, सूख गया, कमज़ोर हो गया, आप निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कई साल चलती हैं। उसमें से जो बड़ी वाली वैरायटीज़ हैं वो कॉमनली ज़्यादा देर चलती हैं, जो कि बर्ड्स आई की नस्ल है। तो ये बड़े जो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ये उसके हैं। तो आप देखें कि हमने ऊपर से इन्हें काट दिया है और कोई 4-5 साल से हम इसी तरह काटते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी नई शूट्स जो हैं ये देखें, ये निकल रही हैं, ये निकलेंगी और फिर से ये पौधा जो है ये मिर्चें जो है लगा लेगा। उसके साथ साथ हमने छोटी वैरायटी जो है ये वाली ये लगा दी हुई है। तो ये छोटी वैरायटी भी जो है लंबी पतली तेज़ मिर्च की वो भी लगी हुई है। तो अगर हमें बर्ड्स आई चाहिए हो तो हम वो ले लेते हैं। यहाँ पर 4-6 अक़साम जो हैं वो मिर्चों की लगी हुई हैं।
तो ये तो थी हमारे वेजी गार्डन की सैर, जो कि विंटर की है। समर की वेजिटेबल्स तो खैर बहुत होती हैं, बहुत सारी आप लगा सकते हैं, काफ़ी वैरायटी। तो विंटर का एंड है इस वक्त, बाहर की समझो आमद है। तो ये, और इस तरफ हम आपको दिखाते हैं, यहाँ हम अपने आम के पौधे जो हैं वो कलम करते हैं। ये पान है, पान का पौधा है, पान की बेल है। और ये अमरूद के पेड़ के नीचे हमने लगाई हुई है। इसको धूप भी बहुत अच्छी मिल जाती है और मॉइस्ट भी रहती है इसकी ज़मीन। और ये जो छोटे छोटे आपको ये पाम्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लगे हुए, ये रिकॉर्ड में है कि कभी भी 3 साल 4 साल इस सूबे में वो कभी नहीं हो सके, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं एक तरह से हो सके, चूँकि ये बहुत वेटलैंड्स के, बहुत रेन फॉल वाले इलाकों के, जैसे मलेशिया के हैं समझें। ये लिपस्टिक पाम हैं। आप इनकी तस्वीर जो है ज़रूर देखिएगा कि ये क्या हैं। हमने बड़े शौक़ से ये कहीं दुनिया से मंगवाए थे छोटे छोटे पौधे, और ये हमने लगा रखे हैं। और इनके बारे में हमने बहुत रीडिंग की, लेकिन हर किसी ने यही लिखा कि क्वींसलैंड में या ब्रिस्बेन में ये पाम्स जो हैं ये साल भर जिए, ये हुआ, आखिर वो मर गए। लेकिन ये पाम्स जो यहाँ से पर 4 साल से लगे हुए हैं, आहिस्तगी से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इनको बारे में पढ़ने के बाद हमने जो मिस्टेक्स किसी से हुई थी कि किसी ने कहाँ लगाया, क्या किया, हमने उसको पढ़ के सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उसके बाद इनको यहाँ पर लगाया है। तो इनको हमने शेड भी दिया है, धूप भी दी है, और जड़ों पे भी छांव रखी है, दरख्त के नीचे भी लगाया है, और मॉइस्ट भी रखा है। यहाँ पर ही हमने इनके लिए एक स्प्रिंकलर लगा रखा है। ये देखिए, ये स्प्रिंकलर है, तो गीले रहते हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, ज़िंदा हैं। इनके लिए यही गनीमत है। और हमने हाथ ही लगाया है तो पान महका है। इस कदर खूबसूरत कराची की खुशबू आती है पान से। खाता तो कोई नहीं खैर, लेकिन अम्मी कभी कभी दोपहर को आके एक पत्ता इसका तोड़ के खा लेती हैं। लेकिन जो इसकी महक है, खुशबू है, वो हमें हमारे वतन की याद दिलाती है। तो पाकिस्तान तो दिल में बसता है। और ये हैं हबानेरो के प्लांट्स। ये देखें, इनको भी हमने काट दिया है और ये अब शूट कर रहे हैं। और हमने नए पौधे भी हबानेरो के लगा रखे हैं। ये हमने लेटस लगाया हुआ है। हमारे मियाँ साहब को लेटस पसंद है। बड़ा लेटस लेके आओ तो बाकी सारा ख़राब हो जाता है, एक आध पत्ता उसका खाया जाता है। तो हमने उसका यही इलाज सोचा है कि हम अपने घर में लेटस लगा लेते हैं, तो एक पत्ता आराम से हम तोड़ के ले जाते हैं, तो हमारा काम हो जाता है। तो ये तो था हमारा वेजी गार्डन। ये अमरूद का पेड़ है जिसके नीचे ये पान और ये लिपस्टिक पाम्स वगैरह जो है वो हमने लगा रखे हैं। ये फालसा लगा हुआ है। और ये है कस्टर्ड एप्पल, ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे मज़ेदार फल है, सबसे मज़ेदार, वो कस्टर्ड एप्पल है। और ये संतरे के पीछे पौधे हैं, जामुन हैं, लाइची है, अमरूद हैं। दुनिया का कोई फल ऐसा नहीं है समझो ट्रॉपिकल जो यहाँ पर ना लगा हुआ हो। तो ये तो थी हमारे गार्डन की सैर, वेजी गार्डन की, जो इतना खूबसूरत तो नहीं है इस वक्त। और ये देखिए अमरूद, इनकी फालसे से दोस्ती है, ये लटक कर फालसे में आए हुए हैं अपने पेड़ से। तो बस खाते हैं और अपना वतन याद करते हैं। कोशिश करें, अच्छी एक हॉबी है और फ्रूटफुल है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत जो है वो अपने घर में ज़रूर लगाया करें, चाहे जितना भी वक्त मिले, आपके लिए ये बेहतर होगा। तो खुदा करे कि ये आपको जो भी आपने देखा पसंद आया हो और आपके लिए कारआमद साबित हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।